नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई शिक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। विटामिन से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनके जितने भी खोजकर्ता हैं, उनके रासायनिक नाम हैं, उनके टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक मॉक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और इन क्वेश्चंस के जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विटामिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो विटामिन की खोज का श्रेय जाता है मिस्टर सी फंक को। किसको जाता है? सी फंक को। तो ये पहला आंसर सही हो गया। ठीक है, पहला आंसर ये सही हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन ए और बी की खोज किसने की? तो विटामिन ए और बी की खोज की थी मिस्टर मैकुलम ने। किसने की थी? मैकुलम ने। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ये इसकी की थी मैकुलम ने। किसने की थी? मैकुलम ने। और अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए जो विटामिन लाभदायक होता है वो है विटामिन ए, जो अभी हमने बताया था, जिसका वैज्ञानिक नाम था रेटिनॉल। तो कौन सा इसमें आंसर? पहला आएगा रेटिनॉल। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बच्चों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा चुका है। तो निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। कौन से में? विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। क्या? दूसरा, विटामिन के। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में देखो डी विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, लेकिन सी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है और ये इसीलिए दूध को संपूर्ण पोषाहार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? सी नहीं पाया जाता है। तो आंसर अपना दूसरा सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में निम्न में से कौन सा विटामिन होता है? खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में होता है विटामिन सी। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। ये शरीर में संक्रमण नहीं होने देता। इसे एंटी कैंसर भी कहते हैं, इसे एंटी कैंसरकारी भी कहते हैं विटामिन ए को। और ये मानव शरीर में संक्रमण को भी रोकने के लिए सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? बी नहीं है यहाँ पे, बी कहते हैं। बी कहते हैं किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई किस में होता है? एलोवेरा में। तभी एलोवेरा की सब चीज़ आती है, फेस वॉश, फेस मास्क, इसीलिए लोग एलोवेरा सर में भी लगाते हैं। तो इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वह है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। इसे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है और सब्जियों को धोने पर भी ये हट जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो इनमें से हार्मोन कहते हैं विटामिन डी को। किसे कहते हैं? विटामिन डी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? तो मानव शरीर में विटामिन संचित होते हैं यकृत में। कहाँ संचित होते हैं? यकृत में। तो हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण? तो ये विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं हमारे।
तो इसमें आंसर आएगा तीसरा कि दोनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। ठीक है, दोनों की कमी के कारण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो इसमें दो गलती से 2 टाइप हो गए, तो इसमें आएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, अगला है, पैलाग्र रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पैलाग्र रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन B3 की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा व होठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य के जो त्वचा होती है और होठ होते हैं वो फट जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या है इसका नाम? साइनोकोबालमिन। इसको याद कर लो, रट लो बिल्कुल। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी। और रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। किसमें होता है? ये बच्चों में होता है ये। ठीक है, और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा उपयुक्त सभी। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, उसका नाम है कीडा। KED और A, कीडा। कीडा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कि निम्न क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा है इसमें से? विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और बाकी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल किस विटामिन की कमी से टूटते हैं? तो बाल टूटते हैं बायोटिन की कमी के कारण। किसके कारण? बायोटिन। और बायोटिन का एक और नाम है विटामिन एच। क्या है? विटामिन एच। B12 के कारण तो सफ़ेद होते हैं और विटामिन एच के कारण ये टूट जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 किलो जूल, 5 किलो जूल, इनमें से कोई नहीं, ये शून्य। तो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ये केवल एक मतलब एक तत्व की तरह हमारे शरीर में जाता है, लेकिन इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, सहकारक की तरह शरीर में रहता है ये। ठीक है, तो इससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।